हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भीनों को आरोही क्रम में सजाने की। भीनों में कौन सी बड़ी भीन है, कौन सी छोटी भीन है, आज इसी चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, देखा जाए भीनों की आरोही क्रम, बड़ी भीन, छोटी भीन, ये सब चीज की बात करेंगे। दोस्तों, एक आज अनोखा मेथड, अनोखी ट्रिक के साथ में जीरो मेथड, आज हम लोग बात करेंगे जीरो मेथड के द्वारा। जीरो मेथड के द्वारा हम लोग भीन के आरोही क्रम, बड़ी भीन, छोटी भीन, ये सबसे अनोखी ट्रिक है। जो जीरो मेथड बहुत अनोखी है और आपके एग्जाम में काफी टाइम को सेव करेगा और ये काफी कारगर मेथड है। देखिए, आज इसी मेथड से हम लोग बात करेंगे। जीरो मेथड याद रखना होगा, जीरो मेथड से ही हम लोग सारे प्रश्नों का हल करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 3/5, 7/9, 11/13 को अवरोही क्रम में सजावें। अवरोही क्रम में सजावें। दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है 3/5, 7/9, 11/13। क्वेश्चन है 3/5, 7/9 और 11/13 अवरोही क्रम में सजाएं। दोस्तों, हमने पहले बताया था जीरो मेथड, वो कब लागू होगा, कहां लागू होगा, इस चीज पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों, 3/5, अच्छा ये देखा जाए तो ये सबका 3/5, 7/9 और 11/13 सबका अंश छोटा है हर से। अंश जो है हर से छोटा है। हालांकि अंश और हर में कितने का अंतर है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। ये सब दो का अंतर है। अंतर कितने का है? 2 का। एक बात याद रखना ना दोस्त, कि अगर जब अंश और हर के अंतर सेम हो, अगर अंश और हर के अंतर सेम हो तो एक बात याद रखना, जो देखने में सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ी भीन। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, लिख लीजिएगा। जब अंश और हर के अंतर सेम हो, जब सारे भीन के अंश और हर के अंतर सेम हो तो देखने में जो सबसे बड़ी भीन है वो सबसे बड़ा होगा, देखने में जो सबसे छोटी भीन है वो सबसे छोटा भीन होगा। अवरोही क्रम मतलब कौन सा क्रम होता है बाबू? अवरोही क्रम के मतलब होता है घटते क्रम। कौन सा क्रम होता है? घटते क्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम यानी कि हम सबसे पहले बड़ा लिखेंगे तो बाबू देखने में सबसे बड़ा कौन है? 11/13। 11/13। उसके बाद देखने में 7/9। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? 3/5। एक बार फिर से याद रखिएगा कि देखने में जो सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ा होगा, देखने में जो सबसे छोटा हो वो सबसे छोटा होगा। जब अंश और हर का अंतर समान होगा तब। आते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में सजावें। आरोही क्रम में सजावें। ये है आरोही क्रम। अब दोस्तों, सबसे पहले अंतर देखेंगे तो इसमें अंतर कितने का है? 1 का। 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 यानी सबका अंतर क्या है? समान अंतर है। क्या कैसा अंतर है? समान अंतर है। अगर अंतर समान हो दोस्तों, अगर अंतर समान हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया है कि अंतर समान हो तो देखने में जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ी होगा और देखने में जब सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगा। ये किस कंडीशन में? जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो।
ये किस कंडीशन में बात लगेगा कि देखने में जो सबसे बड़ा हो बड़ा, दिखने में जो सबसे छोटा हो छोटा। कब? जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। यही बात पलट जाएगी जब अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगी। अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगी तो ये बात पलट जाएगी। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे वो सब। आइए पर इसको बनाते हैं। देखिए एक एक का अंतर समय समान अंतर है। तो बाबू एक हमको अवरोही क्रम, अवरोही मतलब कौन सा क्रम होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम तो सबसे क्रम में छोटा कौन है बाबू? 4/5। 4/5 से बड़ा कौन है? 5/6। इसके बाद में 6/7। इसके बाद में 7/8। उतार दीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 13/17, 19/23, 37/41 को आरोही क्रम में सजाने। आरोही क्रम में सजावे। आरोही क्रम में सजावे। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे। इसमें कितने का अंतर है? 4 का। इसमें कितने का अंतर है? 4 का। इसमें कितने का अंतर है? 4 का। अंश छोटा है हर बड़ा है। अंश छोटा है हर बड़ा है तो वही बात। अंतर कैसा है बाबू? समान अंतर। अगर अंतर समान हो, समान अंतर। अब एक बार फिर मैं बता देता हूं, फिर इस चीज को रिपीट करता हूं। अगर अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अंतर सबका समान हो तो देखने में जो सबसे बड़ा होगा, देखने में जो सबसे बड़ा होगा, देखने में जो सबसे बड़ा होगा, देखने में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, देखने में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। आइए देखने में हमको आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब कैसा क्रम बाबू? बढ़ते क्रम में लेके जाना है। तो सबसे बड़ी क्रम बढ़ते क्रम में ये क्या हो जाएगा? 13/17, इससे बड़ा होगा 19/23, इससे बड़ा होगा 37/41। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 6/7, 11/13, 9/13, 3/5, 9/11 को अवरोही क्रम में सजावे। अवरोही क्रम में सजावे। अवरोही क्रम में सजावे। देखो दोस्तों अब इसमें अंतर कितने का है? अंतर है 1 का। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। इसमें अंतर कितने का है? इसमें 1 का, इसमें आपको 2 का। इसमें अंतर कितने का है? 9 और 4 13 होता है आपको 4 का। इसमें अंतर कितने का है? आपको 2 का। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। दोस्तों अगर देखें तो यह अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है। अंतर समान नहीं है। अब जब अंतर समान नहीं हो दोस्तों, अगर अंतर समान हो तो देखने में जो बड़ा होगा सबसे बड़ा और देखने में जो छोटा होगा वो सबसे छोटा। किस कंडीशन में? जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। लेकिन अगर अंतर समान नहीं हो, जब अंतर समान नहीं हो तो जीरो मेथड, जो हम पहले ही चर्चा किए थे कि आज हम लोग बात करेंगे जीरो मेथड का, इसी में लगाएंगे जीरो मेथड। हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? जीरो मेथड। जब अंतर समान नहीं रहेगा तो जीरो मेथड हम क्या करेंगे? सारे अंश में एक एक जीरो बैठा लेंगे। 11/13 एक एक जीरो लगा लेंगे। 90/13 आपको 30/5 और 90/11। अपने मन से सारे अंश में एक एक जीरो लगा लेंगे। अपने मन से जीरो मेथड। हम कौन मेथड का यूज कर रहे हैं बाबू? तो जीरो मेथड से बना रहे हैं। जीरो मेथड है, देखिएगा जीरो मेथड। इसी जीरो मेथड से हम लोग सब पे एक एक अंश में एक एक जीरो बैठा देंगे। अब इसमें हम भागा देंगे। 8 7 56, एक जीरो 8 7 56, 4 बचेगा 7 5 35। यहाँ पर चल जाएंगे 13 8 74 से 104, 6 0 13 चौके 52। यहाँ पर देखो 13 6 के 78, ये आपको 12 0 13 9 17 से ये आपको हो जाएगा 13 0.6 और ये हो जाएगा
11 8 88 इतना। अब दोस्तों एक करने में हमको कितने टाइम लगेगा? टाइम नहीं लगेगा। ये हमने एक एक अंश में, जीरो मेथड क्या करता है, अंश में एक एक जीरो दे दो, आप भाग दे दो। भाग देने के बाद में अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? 85, तब 84, तब 81, तब आपको 59, तब आपको 60। यानी कि हमको कैसा कराना है? अवरोही क्रम। अवरोही में सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। बड़ा में कौन है बाबू? ये आपको 85, 85 का मान क्या है? 6/7। इसके बाद में क्या होगा बाबू? 11/13, 11/13। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों? 11/13 के बाद में आपको 81, 9/11। इसके बाद में क्या होगा बाबू? ये आपको ये वाला, ये आपको 90, यानी कि 9/13। और इसके बाद में क्या होगा दोस्तों? 3/5, 3/5। यानी कि अब एक चीज यहाँ पर सीखने वाली चीज है कि अगर जब अंतर समान नहीं रहेगा तो सारे के अंश में एक एक जीरो लगा लेंगे। सारे के अंश में एक एक जीरो लगा लेंगे। एक एक जीरो लगा के हम लोग देखो बहुत जल्दी डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद में जो सबसे बड़ा मान होगा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा मान होगा वो सबसे छोटा। और इसी तरह से हम लोग, और यही है जीरो मेथड। ये सबसे अजूबा मेथड है, सबसे बेहतरीन मेथड है। ये आपको जीरो मेथड के माध्यम से हम लोग अवरोही क्रम, आरोही क्रम, बड़ा छोटा बहुत आसानी से इसको बहुत आसानी से इसको आंसर हम लोग दे देते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है दोस्तों? याद रखना होगा जीरो मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/7, 3/8, 1/3, 11/13 को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजावे। आरोही क्रम में सजावे। दोस्तों इसमें अंतर कितने का है? 5 का। इसमें अंतर कितने का है? 5 का। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। अंतर समान नहीं है, समान अंतर नहीं है, समान अंतर नहीं है। अगर अंतर समान नहीं हो तो, अंतर समान नहीं हो तो जीरो मेथड। अंतर समान नहीं हो तो कौन मेथड? जीरो मेथड। अंतर समान नहीं हो तो जीरो मेथड लगाते हैं। जीरो मेथड। जीरो मेथड क्या कहता है कि सबके ऊपर में एक एक जीरो लगा दो, या सबके ऊपर में एक एक जीरो लगा दो, भागा देखिए। ये आपको 7 दूनी 14, आपको क्या बच जाएगा? 6 और 0, 60 हो जाएगा। 8 7 56, 0.28। ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 18 के 24, ये 3 आपको बच जाएगा। 18 24, 6 0, 8 7 56, ये 37 हो जाएगा। ये 0.33 हो जाएंगे। और एक कितना हो जाएगा? 13 8 74 से 104, 6 0 13 के 52, 84। अब हमको कौन सा क्रम लगाना है? आरोही। आरोही में सबसे पहले छोटा। छोटा कौन है बाबू? ये आपको सबसे छोटा है तो 2/7। इससे बड़ा कौन होगा? ये वाला होगा 33। 33 क्या है? 1/3। इसके बाद 37। 37 क्या है? 3/8। और इसके बाद क्या होगा बाबू? 84, यानी 11/13। उतार दिया जाए। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए ये हुआ आरोही क्रम, आरोही क्रम के बारे में। एक बार मैं फिर कह देता हूं, अगर अंतर समान हो, अगर अंतर समान हो तो जो देखने में सबसे छोटा होगा वो छोटा, जो देखने में सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा होगा। ये किस कंडीशन में? जब अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। लेकिन अगर अंतर समान नहीं होगा तो जीरो मेथड। एक बार फिर याद रखिए, अंतर समान नहीं रहेगा तो जीरो मेथड से बनाएंगे। अब आ जाइए बात करते हैं बड़ी भिन्न छोटी भिन्न, ये सब चीज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35, 34/35, 34/35, 35 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? सबसे बड़ी भिन्न कौन है? सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन है इसमें? सबसे बड़ी भिन्न। अच्छा देखा जाए अंतर कितने का है?
अंतर है एक का, अंतर है एक का, अंतर है एक का, अंतर है एक का, यानी समान अंतर है। तो देखने में जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ी होगा, यानी देखने में सबसे बड़ा कौन है, ए है, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा, सबसे बड़ी हो जाएगा 34/35। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का 6/7, 5/6, 7/8, 4/5, 4/5 एकरों में बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न। अंतर कितने का है, एक का, 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 अंतर भी एक का है, अंश भी छोटा है। तो देखने में सबसे बड़ा कौन है, देखने में सबसे बड़ा कौन है, 8/7/8, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा बाबू, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा 7/8, ये लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आइए, 8 आइए। 1/3, 2/5, 3/7, 3/7, 3/5 में छोटी भिन्न बताना, छोटी भिन्न बताने, छोटी भिन्न बताना। देखिए 1/3, 2/5, 3/7 और 3/5 में छोटी भिन्न बताना है। दोस्तों अगर छोटी भिन्न बताना होगा तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है, 2 का, अंतर कितने का है, 3 का, अंतर कितने का है, 4 का, अंतर कितने का है, 2 का, यानी समान अंतर नहीं है। अब समान अंतर नहीं रहेगा, समान अंतर नहीं है, समान अंतर नहीं रहे, अगर समान अंतर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हम जीरो मेथड लगा देंगे। समान अंतर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जीरो मेथड लगा देंगे। जीरो मेथड क्या कहता है कि सबके ऊपर में एक एक जीरो लगा दो, यानी 10/3, 20/5, 30/7 और 30/5 होगा कि नहीं। ये कितना हो जाएगा 0.33, ये कितना हो जाएगा 0.4, ये कितना हो जाएगा 7×4=28, ये 0.7×4=28, आपको 2 0, 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा 0.60, यानी कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है 1/33 है कि नहीं, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन होगा, छोटी भिन्न कौन हो जाएगी मेरी, तो 1/3, क्योंकि ये है। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि अंतर समान नहीं रहेगा तो हमको अवरोही बताना हो, आरोही बताना हो, बड़ा बताना हो, छोटा बताना हो, हम हमेशा कौन मेथड लगाएंगे, तो जीरो मेथड। जीरो मेथड, अगर कभी भी अंतर समान ना हो तो जीरो मेथड लगाएंगे। जीरो मेथड है क्या, अंश में एक एक जीरो रख देना है, अंश में एक एक जीरो रख देंगे, वही जीरो मेथड है। फिर भाग दे लेंगे, जल्दी से भाग देकर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आरोही क्रम बता सकते हैं, अवरोही बता सकते हैं, बड़ी बता सकते हैं, छोटी बता सकते हैं। अगर छोटी बताना होता है तो ए, अगर बड़ी बताना होता है तो ए, अगर बड़ी बताना होता है तो ए, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, यही है जीरो मेथड। आइए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 5/8, 7/12, 9/14 और 12/19 में बड़ी भिन्न बतावे। कौन भिन्न बतावे, बड़ी भिन्न बतावे। इसमें हमको बड़ी भिन्न बताना है दोस्तों। अब इसमें हमको बड़ी भिन्न बताना है। देखिए दोस्तों बड़ी भिन्न किस तरह से देखेंगे, अब बताइए इसमें अंतर कितने का है, 3 का, इसमें अंतर कितने का है 7, 5, 12, इसमें अंतर कितने का है 9/14, ये 5 का, और इसमें अंतर कितने का है दोस्तों, तो आपको 12 और 7 19। इसमें क्या अंतर समान है, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। क्या अंतर समान है, सारा भिन्न का नहीं है। अंतर समान नहीं हो तो कौन सा मेथड, जीरो मेथड।
अंतर समान नहीं हो तो कौन सा मेथड, जीरो मेथड। आज के बाद याद रख लेना होगा कि अगर भिन्नों में अंतर समान नहीं हो, उसके अंश और हर का अंतर समान नहीं है तो जीरो मेथड, नहीं है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, जीरो मेथड। ये काफी अजूबा मेथड है ना, बना के तो देखिए एग्जाम में। ये आपको क्या हो जाएगा, ये 50/8, ये 70/12, ये कितना हो जाएगा 90/14, ये कितना हो जाएगा 120/19। ये आपको अगर देंगे तो 48 0.6, अगर 48 2 0 हो जाएगा, 2 और 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ये आपको हो जाएगा 12 25 60 0.5 10 0 12 8 96। ये आपको देख लीजिए 14 5 14 छक 84, आपको 6 और 0 14 14 चुके 56। ये आपको देखिए 19, छक्के 14 से 6 7 19। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें सबसे हमको बड़ी बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बताना था। तो बड़ी भिन्न में अगर देखिएगा तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है। अब इसमें सबसे पहले बाहर देख लीजिए तो आपको 8 2 ये हो जाएगा, ये आपको इतना। तो सबसे बड़ा कौन है, आपको 19 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगे, सबसे बड़ी भिन्न 19/14। दोस्तों एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर अंतर समान, हाँ तो दोस्तों हम क्या बोल रहे थे कि अगर अंतर समान नहीं रहेगा दोस्तों तो हम जीरो मेथड लगाएंगे। अंतर समान नहीं रहेगा तो जीरो मेथड में हम लोग अंतर समान नहीं था, 0 1 1 0 लगाया, 1 1 0 तो 0.62, ये 58, ये 64 है 63। बताइए तो देखने में सबसे बड़ा कौन है, 64 है कि नहीं। 64 किसका मान है, 90 14 का, यानी 90 14 का नहीं मतलब कि 9/14। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगा 9/14। अच्छा इसमें सबसे छोटी पूछता तो कौन है, तो सबसे छोटा कौन है आपको, ये 58 है ना, ये सबसे छोटा। अगर सबसे छोटा कहता तो छोटी कहेगा, तो छोटी कहता तो कहा जाता 7/12। यानी कि आज के बाद याद रखिएगा कि अगर अंतर सामान्य नहीं हो तो एक एक जीरो बैठाकर जीरो मेथड से हम लोग बनाएंगे, और जो देखने में सबसे बड़ा आएगा मान वो बड़ी हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटी हो जाएगा। दोस्तों अब इसके बाद में आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाएगा तो 7/4 14/11 11/8 10/7 और 8/5 में सबसे बड़ी भिन्न बतावे, बड़ी भिन्न बतावे। अभी तक दोस्तों हमने सारे प्रश्न, जितने प्रश्न 9 प्रश्न हल किया है, अंश छोटा था और हर बड़ा था। लेकिन इस प्रश्न में अंश बड़ा है और हर छोटा है। अभी तक हमने कितने प्रश्न बनाए हैं, अंश छोटा और हर बड़ा, लेकिन ये प्रश्न है अंश बड़ा और हर छोटा। आइए अंतर देखा जाए तो अंतर कितने का है, 3 का। अंतर कितने का है, 3 का। अंतर 3 का, अंतर 3 का, अंतर 3 का। अंतर कितने का है, 3 का, यानी समान अंतर है। कैसा अंतर है जी, समान अंतर है, समान अंतर है। अब अंतर समान है, अंतर समान है तो अंतर समान है दोस्तों, तो अगर यही अंश छोटा होता हर बड़ा होता, अंश छोटा होता हर बड़ा होता, तो देखने में जो बड़ा था वो बड़ा, देखने में जो छोटा था छोटा। लेकिन इस प्रश्न में ये बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अंश बड़ा है ना। अब इसमें अगर सबसे बड़ी भिन्न बताना है, सबसे बड़ी भिन्न और अंश बड़ा हो, अगर अंश बड़ा है, ये देख लीजिए अंश क्या है, ये अंश बड़ा है, ये अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो बड़ी भिन्न बताना होगा, बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न बताने के लिए आपको देखने में जो छोटा होगा, देखने में जो छोटा हो, देखने में जो छोटा हो, तो देखने में जो छोटा कौन है, देखने में छोटा कौन है, 7/4।
और अगर इसी में बड़ी भिन्न बताना होता, बड़ी भिन्न बताना होता, सॉरी छोटी भिन्न बताना होता दोस्तों, छोटी भिन्न अगर बताना होता तो देखने में सबसे बड़ा कौन है, देखने में सबसे बड़ा कौन है, ये आपको 14/11, यह देखने में क्या है, बड़ा है, देखने में बड़ा है। तो देखने में बड़ा होगा तो छोटी भिन्न, और देखने में जो छोटा होगा तो छोटी भिन्न। दोस्तों मैं एक बार फिर मैं बात सबको एक बात बता देता हूं कि अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो जो देखने में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा, और जो देखने में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा। यही चीज अगर अंश छोटा होता हर बड़ा होता तो देखने में जो बड़ा होता वो बड़ा, देखने में जो छोटा होता छोटा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।